कैरेलिन, वो रहस्यमय प्राणी जो खुद को पृथ्वी का पर्यवेक्षक कहता था, अब भी दुनिया से छिपा हुआ था। उसने धरती के लोगों से वादा किया था कि 50 साल तक वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, और इस नियम को उसने सख्ती से निभाया। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसे कैरेलिन के सबसे करीब माना जाता था, रिकी स्टॉर्मग्रिन, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव। वही अकेला व्यक्ति जिसे कैरेलिन से मिलने और बातचीत करने की अनुमति थी, लेकिन हर बार एक मोटे, अपारदर्शी कांच के पीछे से। स्टॉर्मग्रिन ने कैरेलिन की आवाज सुनी थी, उसकी सोच को महसूस किया था, पर कभी उसका चेहरा नहीं देखा। स्टॉर्मग्रिन की जिज्ञासा बढ़ती है। हर मुलाकात के बाद स्टॉर्मग्रिन की उत्सुकता और भी बढ़ जाती। वो कैरेलिन की बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता से बहुत प्रभावित था, लेकिन वो सोचता, अगर वो सच में हमारे भले के लिए आया है, तो वो हमें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता? स्टॉर्मग्रिन धीरे धीरे कैरेलिन के इरादों को समझने की कोशिश करता है, बातचीत के हर लहजे को पकड़ने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि कैरेलिन कोई गलत नहीं है, लेकिन वो कुछ छिपा रहा है, और ये बात उसके दिल में एक बेचैनी बनकर घर कर जाती है। धरती पर विरोध का अंकुरण। जहां एक ओर ज्यादातर लोग ओवरलॉर्ड्स की मौजूदगी को स्वीकार कर चुके थे, वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो मानते थे कि ये एक परछाई की सरकार है, एक अदृश्य तानाशाही। इनमें सबसे प्रमुख था एक गुप्त समूह, फ्रीडम लीग। इस संगठन को लगता था कि मानवता अपनी स्वतंत्रता खो रही है और धीरे धीरे ओवरलॉर्ड्स के अधीन एक कठपुतली बन रही है। उनका तर्क था, हमें बताया जाता है कि वे हमारी भलाई चाहते हैं, पर हम उनसे सवाल तक नहीं कर सकते, हम उनका चेहरा तक नहीं देख सकते, तो फिर ये कैसा भरोसा है? वे मानते थे कि कैरेलिन और उसके जैसे प्राणी मानव सभ्यता को धीरे धीरे निगल रहे हैं और हमें इसे रोकना होगा। स्टॉर्मग्रिन का अपहरण। एक दिन जब स्टॉर्मग्रिन अपने नियमित कार्यों से लौट रहा था, तो उसे किडनैप कर लिया गया। ये फ्रीडम लीग का काम था। उनका इरादा साफ था, स्टॉर्मग्रिन को अलग थलग करो, उसे समझाओ कि वो ओवरलॉर्ड्स का मोहरा बन रहा है। स्टॉर्मग्रिन को एक गुप्त स्थान पर रखा गया। वहां पर एक नेता ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम अकेले व्यक्ति हो जो कैरेलिन से मिलते हो। क्या तुम्हें सच में पता है कि वे कौन हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि वे हमारे साथ धोखा नहीं कर रहे? स्टॉर्मग्रिन ने शांतिपूर्वक कहा, मैं जानता हूं कि कैरेलिन कौन है, भले ही मैंने उसे देखा नहीं। मैं उसके कार्यों को देखता हूं, और वो कार्य इंसानियत के हित में हैं। लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं था। ओवरलॉर्ड्स का हस्तक्षेप। स्टॉर्मग्रिन के गायब होते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। आखिर वो एक वैश्विक नेता था, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ओवरलॉर्ड्स हर गतिविधि को देख रहे थे। उन्होंने स्टॉर्मग्रिन की लोकेशन खोज निकाली, और फिर बिना किसी हथियार, बिना किसी धमकी के उन्होंने स्टॉर्मग्रिन को छुड़ा लिया। जब वो वापस लौटा तो वो अद्भुत रूप से शांत था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी। शायद उसने कुछ जान लिया था, कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया नहीं जानती। स्टॉर्मग्रिन की चालाकी और कैरेलिन का चेहरा। स्टॉर्मग्रिन की उत्सुकता अब चरम पर थी। अब वो और नहीं रुक सकता था। एक दिन जब वो फिर कैरेलिन से मिलने गया, तो उसने एक गुप्त कैमरा उपकरण ले लिया जो उस पार दिखाई देने में सक्षम था। उसने बातचीत के दौरान कैरेलिन की परछाई की दिशा में कैमरे को सक्रिय कर दिया, और तब एक झलक में वो देख सका कैरेलिन का असली चेहरा। क्या देखा उसने? स्टॉर्मग्रिन उस दृश्य से हक्का बक्का रह गया। कैरेलिन का चेहरा कोई भयावह एलियन नहीं था, बल्कि वो कुछ ऐसा था जिसे धरती के कुछ धर्मों और संस्कृतियों में राक्षस या शैतान कहा जाता है। लाल त्वचा, चमकती आंखें, सींग, पंख, जैसे कि किसी धार्मिक किताब के डरावने चित्र। लेकिन यही वो क्षण था जब स्टॉर्मग्रिन ने सबसे गहरी बात समझी, शक्ल से नहीं, कर्म से पहचानो। कैरेलिन ने उसे कुछ नहीं कहा, और ना ही स्टॉर्मग्रिन ने ये रहस्य किसी को बताया।
अध्याय का अंत, विश्वास और रहस्य का टकराव। स्टॉर्मग्रिन ने तय किया, ओवरलॉर्ड्स जो कर रहे हैं वो शायद हमें समझ में ना आए, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ महान है। चैप्टर 2 एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक द्वंद्व को दर्शाता है। क्या किसी की शक्ति पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? क्या अगर कोई शांति लाए पर खुद छिपा रहे तो क्या वो भरोसे लायक है? और साथ ही ये